अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान काजू कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम स्पेशली विंटर में बना के इस्तेमाल करते हैं। विंटर में इसे बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने बना के तैयार की है। आप भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप इसे एक बार घर पर बना के तैयार करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के इस आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैंने काजू ले लिए हैं और ये वाइट वाले काजू हैं और इनका वज़न तकरीबन एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 165 ग्राम है। और ये देखिए मैं इसको अब ग्राइंड करने लगी हूँ। अगर आप ब्राउन वाले काजू लेना चाहते हैं, रोस्टेड काजू लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इनको ग्राइंड करने के बाद इनको अच्छी तरह छान लेना है, इनको स्ट्रेन करना है। काजू कतली बनाने के लिए बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में ही लेके आना है। और जो काजू ग्राइंड नहीं हो रहे थे उनमें मैंने सिर्फ़ एक छोटा चम्मच पानी का डाल के उनको भी ऐसे ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह मैंने इनको ग्राइंड किया है। और जो आपसे भी ऐसे ग्राइंड ना हो अच्छी तरह, वो उनको आपने भी ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के तो उनको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मैं थोड़े से इसमें डाल रही हूँ तिल डाले हैं मैंने। अगर आप तिल इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो वो आप बेशक ऐड ना करें। आधा कप मैंने यहाँ पे तिल ले लिए हैं और उनको भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बारीक अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। और वैसे भी ये कैल्शियम का ख़जाना है तिल, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक कढ़ाई में मैंने एक कप चीनी ले ली है और आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। और इसके लिए एक चाशनी बनाने लगे हैं जिसकी तार बहुत ज़्यादा थिक तो ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी तार वाला नहीं, लेकिन हमने एक बारीक सी तार इसकी बनानी है। तो उसके लिए अब मैंने इन दोनों को पकाना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह चीनी जब पक जाएगी तो इसमें मैंने एक बड़ा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डालडा घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक चम्मच ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह चम्मच हिलाते हुए देखिए मैं इसको पका रही हूँ। अच्छी तरह पकाना है इसको। सिर्फ़ एक चुटकी में इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और आप देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। अब ये देखिए मैं आपके सामने इसको लेके चेक कर रही हूँ, इसमें एक बारीक सी तार बन रही है। बस हमने इस शीरे को इतना ही पकाना है। और अब मैंने इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है, पका लिया है शीरा। तो इसमें मैं जो ग्राइंड किया हुआ था काजू और जो तिल हमने ग्राइंड किए हुए थे वो सारा ही मिक्सचर जो है हमें इसमें ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह शीरे में कुक करना है, पकाना है। तो फ़िलहाल स्टार्ट में आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। अच्छी तरह जब ये शीरा मिक्स हो जाएगा तो हम फिर इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत अच्छे से ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये काजू कतली बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। आप 2 से 3 हफ़्ते के लिए इसे किसी भी टिफ़िन बॉक्स में डाल के तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारा ही जो हमने मिक्सचर इसका रेडी किया था ना, काजू का और तिल का जो हमने ग्राइंड किया था, वो सारा इसमें डाल दिया है। और अब अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं वो ख़त्म कैसे होंगी। जो ये मिक्सचर जो है वो गर्म होगा तो आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, और इसको ऐसे ही हिलाते रहना है तो अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप देख सकेंगे आगे चल के कि ये एक फ़ाइन सा पेस्ट आपको नज़र आएगा, स्लरी सी बनती हुई नज़र आएगी। ये देखिए अभी ये एक थिन सी स्लरी लग रही है, लेकिन इसको मिक्स करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकना शुरू होगी तो इसमें थिकनेस आ जाएगी, अच्छी तरह ये थिक हो जाएगी। लेकिन इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है और हिलाते रहना है इसको। और इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं। और इसमें मैंने नीडो मिल्क पाउडर डाला है और ये देखिए आप इसको भी मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए है। काजू कतली जो है वो थोड़ी सी हार्ड ही होती है दूसरी बर्फ़ी और मिठाई से।
ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी थिक होना शुरू होगी है, और अच्छी तरह जब ये काजू कतली तैयार हो जाएगी, पक जाएगी, तो इसने पैन को छोड़ना शुरू कर देना है। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो रही है और इसमें कितनी अच्छी सी थिकनेस आ रही है, और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है इसको। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि मुसलसल आपने इसको हिलाना है। अगर ज़रा सी भी इसमें जलने की स्मेल आएगी तो सारा ही मिक्सचर ख़राब होगा, सारा ही जो इसका काजू कतली का पेस्ट है ना वो ख़राब होगा, उसमें से स्मेल आएगी। तो इसलिए हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये थिक हो चुकी है और ऑटोमेटिकली इसने पैन को भी छोड़ दिया है। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाती है तो ऐसे ही पैन को छोड़ देती है, बिल्कुल भी पैन ये इसके साथ कढ़ाई के साथ चिपकती नहीं है। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लेके तो उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगा के गरम गरम मिक्सचर ही हम इसमें सेट करेंगे। तो ये देखिए गरम वाला मिक्सचर लेके तो अब मैं इसमें रख रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल से अभी इसको सेट नहीं करना। हम बेकिंग पेपर की मदद से ही इसको पहले ऐसे आगे पीछे घुमाते हुए इसको कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको ऐसे ही मिक्स करना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर लेके तो उसके साथ इसको सेट कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसको ऐसे ही शेप देनी है, इसको प्लेन करना है। 1/2 इंच साइज़ की जितनी काजू कतली की थोड़ी सी मोटाई होती है उतना हमने इसको रख के तो इसको फ्लैट कर लेना है, प्लेन कर लेना है। इसको अच्छी तरह प्लेन कर लेने के बाद फ़ौरन से इसी स्टेज पे ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए इसी स्टेज पे गरम गरम ही इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर मैंने इसको फ्लैट कर लिया है, इक्वल कर लिया है, सारे कॉर्नर्स तक इसको प्लेन कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए आप मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। आप अगर स्क्वायर शेप रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर रही हूँ। आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसका जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो मैं छोटे साइज़ की ही इसकी थोड़ा सा तिरछी शेप में कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद ठंडा होने के बाद मैं इसे टिफ़िन बॉक्स में रख दूँगी, सेव कर लूँगी। और सर्दियों में जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप फ़ौरन से इसको खा सकते हैं। और ये जो दूसरी वाली बर्फ़ी होती है आप उससे ज़्यादा इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको गरम गरम ही अभी तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत ही परफेक्ट और फ़ौरन से तैयार हो जाती है बर्फ़ी। और थोड़े से मैंने इसके ऊपर पिस्ते गार्निश करके डाले हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके बीच में भी मिक्स कर सकते हैं। और गरम गरम काजू की कतली के ऊपर भी आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी ये बेहतरीन बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह घर पे ही ये मज़ेदार सी और डिफरेंट सी बर्फ़ी की रेसिपी बना के तैयार करें। ये हेल्दी भी है और सर्दियों के हिसाब से बेहतरीन एक अमेजिंग सी रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।